नमस्कार साथियों, आज के सेशन में स्वागत है आपका। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यह जो एक लाइन के प्रश्न है, यानी कि वन लाइनर जो क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज इस सीरीज का यह दूसरा पार्ट है। इसके पहले एक पार्ट हो चुका है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको भी आप देख सकते हैं। ये सारे सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हैं। आपका स्टेट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सभी के लिए है, एसएससी के लिए है, जीडी के लिए है, रेलवे के लिए, यानी कि कह सकते हैं जितने भी एग्ज़ाम हैं वो सारे क्वेश्चंस को हमने बहुत ही बारीकी से इसमें कवर किया हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न बिना देर के हुए। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं उन्हें रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई हैं? राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो जर्मन के बीमर संविधान से ली गई हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रपति पर यानी कि उसको हटाने की प्रक्रिया है राष्ट्रपति को, वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। हमारा तीसरा प्रश्न है, संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकारों को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, मौलिक अधिकारों में से कौन सा अधिकार 44वें संविधान संशोधन से निरस्त कर दिया गया था? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार निरस्त कर दिया गया था और इस संपत्ति के अधिकार को जो आपका है वो 300 का अनुच्छेद में विधिक अधिकार के रूप में इसको रखा गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 19 प्रदान करता है और इसी अनुच्छेद के तहत आपकी प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता है? अनुच्छेद 19, ये बता दिया गया। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को जीवन एवं शारीरिक स्वतंत्रता का संरक्षण देता है? यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 21। इसके आगे अगला प्रश्न, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस संविधान के किस अनुच्छेद में है? जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। अगला है, किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखानों में या खनन क्षेत्र में या किसी भी प्रकार के जोखिम भरे कार्यों में नियुक्त करना अपराध की श्रेणी में माना जाता है? यह अनुच्छेद 24 के तहत आता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का जिक्र किया गया है? यह अनुच्छेद है 25 से 28 अनुच्छेद में, जिसमें कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म का आचरण करने, धर्म के अनुसार रहने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, ये है यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में दिया गया है। अगला है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, यह अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। 29 और 30 के बाद आता है हमारा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 आता है 31 नहीं, 31 को हमने बताया कि जो आपका 44वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा जो ये जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटाकर 300 का में एक कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 में किस मौलिक अधिकार का वर्णन है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, और इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? इसे संविधान की आत्मा कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। लेकिन यदि पूरी तरह से माने कि अगर संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है तो वो प्रस्तावना को कहा जाता है। यदि स्पेसिफिक वे में पूछे कि भीमराव अंबेडकर ने किससे कहा था तो अनुच्छेद 32 को कहा था। सुप्रीम कोर्ट को भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार के संरक्षण का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? वह है अनुच्छेद 32 ही है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके आगे हमारा अगला प्रश्न है, किस परिस्थिति में मौलिक अधिकार को सीमित किया जा सकता है? यह जो अधिकार हैं आपके किसी भी विशेष स्थिति या आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, लेकिन दो मौलिक अधिकार ऐसे हैं जिन्हें किसी भी परिस्थिति में सीमित नहीं किया जा सकता है। वो हैं अनुच्छेद 20 और 21 का अधिकार। ठीक है, इन अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी परिस्थिति में उसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। बाकी के जो आपके अधिकार हैं वो आपात स्थिति में समाप्त भी किए जा सकते हैं। अगला है, किन मौलिक अधिकारों का निलंबन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकता है? यह है जीवन का अधिकार, शारीरिक उत्पीड़न किए जाने का अधिकार, बलात् श्रम के प्रतिशोध का अधिकार। ये जो सारे अधिकार हैं आपके ये 20 और 21 अनुच्छेद में आते हैं। अगला है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? यह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा की
प्रथम बैठक। और संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को किया गया था। अगला है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था और यह है संविधान सभा की दूसरी बैठक में नियुक्त किया गया था। और संविधान सभा की जो दूसरी बैठक है वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके आगे है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? यहाँ पर अस्थायी है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अस्थायी, ठीक है, ये स्थायी नहीं है, अस्थायी। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। अगला है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रारूप का निर्माण किसने किया, ठीक है, यानी कि मुख्य प्रारूपकार कौन थे, तो थे सर BN राव। ठीक है, वो उन्होंने प्रारूप तैयार किया था, लेकिन अध्यक्ष कौन थे? वो भीमराव अंबेडकर जी थे। अगला प्रश्न है, संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति के द्वारा की गई? यहाँ पर जो 1895 में मांग की गई थी संविधान की, वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी स्वराज विधेयक के माध्यम से। ठीक है, किसके माध्यम से? स्वराज विधेयक के माध्यम से। अगला है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? वो है हैदराबाद के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, साथ में जूनागढ़ और कश्मीर था, जिसे बाद में इन्हें मिलाया गया। हैदराबाद को पुलिस बल के द्वारा मिलाया गया, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया और कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से मिलाया गया था भारत में। ठीक है, जो ऑपरेशन, जो ये क्या था, हैदराबाद को किस ऑपरेशन के तहत जो पुलिस बल का प्रयोग किया गया था वो ऑपरेशन पोलो था। ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल किया गया था, जूनागढ़ को किसके द्वारा? जनमत संग्रह के द्वारा, और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ, यानी कि कहने का मतलब कि कहाँ से इनका निर्वाचन हुआ था? वो है बंगाल से अंबेडकर जी का निर्वाचन संविधान सभा के लिए हुआ था, यानी कि ये मुख्यतः बंगाल के प्रतिनिधि थे। और जो संविधान सभा का गठन हुआ था वहाँ पर एक जो सदस्य था वो कितने जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था? संविधान सभा का प्रत्येक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। अगला है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। और यह प्रस्ताव कब रखा गया? 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था। प्रस्तावना का प्रस्ताव यानी कि उद्देश्य नाम से रखा गया था 13 दिसंबर 1946 को। और इस प्रस्तावना को कब एक्सेप्ट किया गया था? 22 जुलाई 1947 को इसको, यानी कि सर्वसम्मति से संविधान सभा के द्वारा इस प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की संघ शक्ति के समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान की जो संघ शक्ति के अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, और संघीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष थे, यानी कि जितने भी संघ से संबंधित जो आपकी ये कमेटी थी वहाँ पर संविधान सभा में, उसके सभी के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, संविधान को बनाने में कितना समय लगा? ये आप जानते हैं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, लेकिन इसको बनाने में कुल 64 लाख रुपए का खर्च आया था उस टाइम पर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, यानी कि पहली बैठक कहाँ हुई संविधान सभा की? संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? ठीक है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन को आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है या लघु संविधान कहा जाता है। और इन मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 में 51A अनुच्छेद के तहत इसको शामिल किया गया है। संविधान के भाग 4 में 51A अनुच्छेद में शामिल किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। और लागू भारतीय संविधान कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये दोनों चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी बन जाता है कि अंगीकृत और लागू, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अंगीकृत और आत्मार्पित, ये जो बात है वो 26 नवंबर 1949 को है, और जो लागू हुआ था संविधान वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आज के लिए इतने ही प्रश्न। अब हम आपसे मिलेंगे संविधान के ही अगले प्रश्न के साथ, अगले प्रश्नों में कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।